हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 143 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आज हम लोग यूनिट 6 का 6.5 को देखेंगे, भारतीय दर्शन में झीलें। ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के एग्जाम में भी देखने को मिली है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकती है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, हमको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए, इसमें क्या कहता है, भारत में झीलें हमेशा से ही पानी की भंडार रही हैं। भारत में जितने भी झील हैं वो लगातार जो है ना वो हमेशा से पानी का भंडार ही रहा है। झीलों में पानी रहती है, तो इसके बारे में कहा जाता है वर्षा का शुद्ध जल झीलों और गांवों के तालाबों में जमा हो जाता था। ये जितने भी वर्षा के जल होते हैं ये किसी तालाब में हो या तो झील में जाकर वो जो है ना जमा हो जाती थी। उसके बाद घरेलू ज़रूरतों और मवेशियों की ज़रूरतों के लिए पानी की दैनिक आपूर्ति के अलावा इन जल निकायों ने जल स्तरों को फिर से भरने में सहायता प्रदान की। एक घरेलू ज़रूरत हो, घर में जो भी पानी के काम होंगे, जैसे कि आपका यानी कि घर के काम होता है ना, कृषि हो गया, आप खेती बाड़ी में भी पटवन कर सकते हो, या तो घर का कोई भी काम हो, या तो आप मवेशी के लिए पानी पिलाना हो, मवेशी को नहाना हो, ये सभी ज़रूरतों के लिए जितने भी पानी की आवश्यकता होती है इसकी आपूर्ति के अलावा जो है ना जल निकायों की जल स्तरों को फिर से भरने की सहायता प्रदान किया। उसके तालाबों और झीलों और कुओं की खुदाई को एक नेक कार्य माना जाता था। यानी तालाब हो गया, अगर कोई तालाब बनाता हो, झील बनाता हो, झील हो या कुआं बनाता हो, खुदाई हो, इस सभी चीज़ों का जो है ना खुदाई करने का एक नेक कार्य कहा जाता है। नेक कार्य बोले तो अच्छे कार्य कहा जाता है। जैसे कि आप भी बोलते हो ना कि सर आप बहुत अच्छे कार्य करते हो, काम करते हो, वर्क करते हो, तो वही होता है अच्छे कार्य करना, अच्छे नेक कार्य करना। ओके। और बहुत से संपन्न लोग इन जल निकायों के रखरखाव में लगे हुए थे। प्रकृति के अन्य तत्वों की तरह झील भी स्वर्णिम शक्तियों से परिपूर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण थे। ये प्रकृति के अन्य तत्व होते हैं जो ना नेचुरल के द्वारा से जो है ये, इसके साथ साथ अन्य तत्व जो हैं इसके तरह से झीलें जो है वो स्वर्णिम शक्तियाँ की तरह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मानसरोवर झील के पश्चिम में स्थित राक्षस ताल एक प्रसिद्ध झील है। यानी मानसरोवर झील के जो ना पश्चिम भागों में एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है राक्षस ताल झील। वो उसका जो है ना एक सर्वव्यापी झीलों के द्वीपों में से एक लंका के प्रसिद्ध राजा रावण ने अपने 10 सिरों में से प्रत्येक को एक के बाद एक भगवान शिव को तब तक अर्पित किया जब तक कि उन्होंने उन्हें वह शक्तियाँ प्रदान नहीं की जिन्होंने उन्हें कामना थी। यानी राक्षस जो है वो लंका का एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था राक्षस, समझ रहे हैं। उसने उनके 10 सिर थे, 10 सिरों में से जो है एक एक सिर का एक ऐसे मतलब भगवान शिव को अर्पित करते थे, देते थे ताकि उसको जो है अपनी शक्तियाँ प्रदान करें। भगवान शिव को बोलते थे वो मुझे शक्तियाँ प्रदान करे। वो कौन सा शक्तियाँ जिनकी वो कामना करते थे, नहीं मुझे यही शक्तियाँ चाहिए। ओके। उसके मानसरोवर झील के विपरीत जो आकार में गोल हैं, राक्षस ताल एक चंद्राकार आकार है। यानी कि मानसरोवर झील जो है एक वो गोलाकार आकार का है। उसके बाद राक्षस ताल जो है वो अर्धचांद है, यानी कि अर्धचांद इस टाइप का है, ठीक है ना, इस तरह का इसी तरह का होगा। ओके, आकार है। और उसके बाद मानसरोवर झील को पवित्र माना जाता है। मानसरोवर झील को जो ना एक पवित्र झील माना जाता है, जबकि राक्षस ताल को राक्षसी राजा रावण के साथ संबंध के कारण अशुभ माना जाता है। अरे नाम ही वही है तो उसका समझ सकते हो करतूत क्या होगा, राक्षस, बस राक्षस की तरह वो अशुभ था। उसके बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के नरकटारी गांव में एक तालाब है जिसका नाम भीष्म कुंड है, ठीक है ना। ये हरियाणा के एक क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे ये जो ना महाभारत का युद्ध हुआ था, वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है नरकटारी गांव, ठीक है ना। नरकटारी गांव में एक तालाब बनाया गया था जिसका नाम था भीष्म कुंड। उस भीष्म कुंड का नाम क्यों रखा गया भीष्म, तो उसके बारे में, उस तालाब का नाम क्यों भीष्म रखा गया भीष्म कुंड, उसके बारे में देखिए क्या कहता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के महाकाव्य युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने भीष्म को हराया था, जब अर्जुन और भीष्म के बीच युद्ध हो रहा था और अर्जुन ने भीष्म को हराया था, तब उन्होंने महान योद्धा अर्जुन से पानी मांगा था। उन्होंने जो ना जब भीष्म जो है हारा था, हारने के बाद जो ना उन्होंने क्या किया था, अर्जुन से पानी मांगा था। और उस समय जो ना कुरुक्षेत्र था, अब पानी इतना तो नहीं होगा ना कि जिससे कि वो पानी दे देगा। उसी तरह से कहता है अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से पृथ्वी से जल निकाला था। वो तीखे जो ना वहाँ तीर मारा और तीखे तीर मारा, ठीक है, वान वाला तीर मारा, चलाया, जिससे कि पृथ्वी से जल निकाला। क्योंकि जल की आवश्यकता भीष्म को थी, नहीं, प्यास जो थी वो भीष्म को लगी थी और पानी जो थी भीष्म ने मांगा था, किससे, अर्जुन से। इसलिए तालाब का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया भीष्म कुंड। आप समझ गए ना भीष्म कुंड क्यों रखा गया तालाबों का नाम, तालाब के नाम, जो नरकटारी गाँव में जो एक कुरुक्षेत्र थे जो हरियाणा में निहित है।
ओके। उसके बाद कहा जाता है तालाब के एक पास एक छोटा मंदिर है जहां हर साल देश के तीर्थयात्री पैरागमी पितामह भीष्म को श्रद्धांजलि देने आते हैं। तालाब के पास एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है, भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है जो है वो। वहाँ पर जो ना हर साल जो है ना लगभग हर देशों से तीर्थकारी यात्री आते हैं, उस पर जो ना श्रद्धांजलि देते हैं। किसको? भीष्म को। उसके आगे कहा जाता है मंदिर के टैंक कृत्रिम जलाशय है जो आमतौर पर मंदिर परिसर के हिस्से के रूप में बनाए जाते हैं। उन्हें भारत की विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों में पुष्किनी, कल्याणी, कुंड, सरोवर, बावली या बावड़ी, बाव, तीर्थ, तालाब, कोविल, कुलम आदि कहा जाता है। इन जो ना भारत की विभिन्न भाषाओं में इस क्षेत्रों को जो है इस प्रकार के नाम से जाना जाता है। इन तालाबों का पानी औषधीय गुणों से भरपूर है। इन तालाबों में जो ना पानी जो ना वो औषधीय यानी कि दवाई के रूप में भरपूर है। कहते हैं कि इस पानी अगर पी लो ये पानी तो आपके सारे रोग कष्ट दूर हो जाएगा। ओके, यह ध्यान देने योग्य की चिकित्सा पर्यटन जिसे वर्तमान दुनिया में एक नई प्रकृति माना जाता है भारत में अनादिकाल से प्रचलन में है। इसके बारे में कहता है कि चिकित्सा पर्यटन से जो वर्तमान समय में अभी दुनिया में चल रही है वो आदिकाल से ही चला जा रहा है, अनादिकाल से ही प्रचलन में ये इसके बारे में प्रचलित है, इसके बारे में निहित है। चूँकि भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है इसलिए एक सीमांकित क्षेत्र में एक विशिष्ट जीव या वनस्पति की अनुपस्थिति को किसी भी तरह अन्य क्षेत्र की उपस्थिति को पाया जा सकता है। ओके, कुछ खनिजों की कमी जो बीमारियों को जन्म देती है एक विशिष्ट स्रोत से निकले पानी द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। यानी खनिजों की कमी अगर हो गया, कोई बीमारी हो गया जन्म को देती है, जैसे होता है ना खनिज की कमी हो जाता है, आपके जो प्रोटीन की कमी हो गया, कोई बीमारी जन्म ले लिया, अनेक अनेक प्रकार की बीमारी हो गई आपको, तो इस प्रकार के जो ना इसमें से पानी अगर इसका एक बूंद भी पानी मिल जाता है तो इससे जो ना हम लोग पानी पूर्ण हो सकते हैं। उसका मंदिरों के पास झीलों में पाए जाने वाले पानी के औषधीय गुणों में उपवनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पास मंदिरों के पास जो झीलें थी वो झीलों के पास जो एक औषधीय गुण थे, उसके उपवन जो है वनों के उपवन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये संभव है कि सिंधु सरस्वती क्षेत्र में मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार एक मंदिर तालाब था। यानी कहा जाता है ना कि ये संभव है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थान है मोहनजोदड़ो, वहाँ पर एक स्नानागार हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा बहुत विशाल और बहुत ही भयानक और बहुत एक प्रसिद्ध था। ओके, जो शायद दुनिया में सबसे पुराना था। ये कहा जाता है ना सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, उनमें से एक मोहनजोदड़ो स्थान था और उसमें से एक स्नानागार था जो दुनिया का सबसे पुराना तालाब, मंदिर, स्नानागार था। ओके, तीर्थ यात्रियों को इन टैंकों में अपने चेहरे और पैर धोने की अनुमति है। यानी कि इस तालाब में जो ना वहाँ तीर्थ यात्रा अगर कोई यात्री कर आए तो उसमें अपना इस टैंकों में जो है ना अपना फेस और पैर धोने की अनुमति दे दी जाती थी। और मंदिर के कुओं की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि जबकि दैनिक उपयोग के लिए अन्य जल निकायों से पानी निकाला जाता था, मंदिर के टैंकों से बाहरी का उपयोग के लिए नहीं निकाला जाता था क्योंकि इसे पवित्र माना जाता था। ठीक है ना, तो ये बातें कही जा रही है। इसलिए भूजल को रिचार्ज करने के लिए मंदिर के टैंक महत्वपूर्ण और मूल्यांकन जल निकाय बन गए। उसके नेक्स्ट कहा जाता है बावड़ियाँ उत्तर भारत में काफ़ी प्रचलित थी। बावड़ियाँ जो है ये झील थी वो उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, फेमस थी। चूँकि पानी एक अनमोल संसाधन है, पानी एक अनमोल संसाधन है, जैसे नहीं था जल ही जीवन है, वही है कि पानी एक अनमोल संसाधन है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। पानी नहीं है तो हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने इस बहुमूल्य जीवन देने वाले स्रोत को संरक्षित करने का अत्यधिक ध्यान रखा। हरियाणा के महम में जो जानी चोर की बावड़ी की तरह उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध बावड़ियाँ स्थित है। ठीक है, हरियाणा के जो ना काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध बावड़ियाँ स्थित है। उसके दिल्ली में भी कुछ प्रसिद्ध बावड़ियाँ हैं, हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है। हालांकि हमारे पास सबसे प्रसिद्ध बावड़ी राजस्थान के जयपुर जिले में अभानेरी गांव में स्थित है। यानी कहा जाता है कि हरियाणा में भी बावड़िया झील, उसके बाद दिल्ली में भी है। उसके बाद आपका कहा जाता है सबसे फेमस जो कहाँ पे है, राजस्थान के जयपुर जिले के एक अभारी नेरी गाँव है, वहाँ पे स्थित है। इसका नाम है चांद बावड़ी। ठीक है ना, क्या नाम है? चांद बावड़ी। राजस्थान में एक बावड़ियाँ है जिसका नाम है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी एक गांव में पड़ता है, अभानेरी गांव में, वो जयपुर जिला में स्थित है। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, उसका यह न केवल जल भंडार का एक उल्लेखनीय उदाहरण है बल्कि एक वास्तुकला से चमत्कार भी है। यह न केवल से जल भंडार के लिए एक झील है बल्कि ये जो ना एक उदाहरण भी है कि वस्तु सिर्फ चमत्कार भी है। इसमें 3500 सीढ़ियाँ हैं। ओहो, 3500 सीढ़ियाँ हैं, सभी पत्थरों से बने हैं और सबसे नीचे कुआं है जो मुश्किल समय के लिए बारिश के पानी का संरक्षण करता है। इसमें जो ना टोटल 3500 सीढ़ियाँ हैं और पत्थर से बनी हुई है सारी सीढ़ियाँ। और इसमें एक नीचे जो सबसे बड़ा एक नीचे कुआं है, वो कुआं क्या करता है, वहाँ की जो बारिश की पानी होती है उसको उसमें संरक्षण करता है, उसमें भरा जाता है। फिर है समय के साथ अभानेरी की बावड़ी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गई।
ओके। उसके पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यकाल से ही मंदिर के तालाबों की परंपरा रही है। पूर्वोत्तर भारत जो है आपके उत्तर पूर्व के भागों में जो असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय, ये सब चीज़ें हैं, वहाँ से भी तालाबों का परंपरा रही है। अहोम राजाओं को मंदिर के कुओं के संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। जो अहोम राजा हैं वो वहाँ के मंदिर के लिए जो है ना कुआँ, मंदिरों के रूप में जो है कुआँ को भी पूजते थे, उसके प्रति जो है समर्पण के लिए जाना जाता है कि ये सब कुआँ का भी पूजा किया करते थे। इन टैंकों में सबसे उल्लेखनीय है जयसागर टैंक, जिसमें से 318 एकड़ पे तक क्षेत्र में बना हुआ था। उसके शिवसागर टैंक जो 129 एकड़ तक बना हुआ था। एकड़ जो एक आपके क्षेत्र की भूमि को जो नापने की एक माप की इकाई है, ठीक है ना। उसके गेरी सागर टैंक 150 एकड़ तक है। उसके रुद्र सागर टैंक जो अभी भी मौजूद है। ओके। जयसागर टैंक का आधा हिस्सा पानी के नीचे स्थित है। ये जो जयसागर टैंक जो है वो आधा हिस्सा जो उसका, जैसे कि जयशंकर टैंक जो है ना 318 है, 318 का आधा % मतलब 50% जो है वो पानी के अंदर मतलब नीचे स्थित है। उसके दक्षिण भारत में भी कुआं के रख की परंपरा है, यानी दक्षिण भारत में भी जो ना कुआं के रखरखाव की परंपरा है। जैसे पूर्वोत्तर भारत में पूर्व, उत्तर, उसके दक्षिण सभी चीज़ों में जो ना सभी भागों में ये कुआं का रखरखाव का है परंपरा है। दक्षिण भारत वर्षा पर निर्भर होने के कारण भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए मंदिरों के तालाबों पर बहुत अधिक निर्भर है। यानी दक्षिण भारत के वर्षा पर जो निर्भर होने वाली है, निर्भर होने के कारण जो है ना जो भूजल स्तर जो जहाँ पर पानी के स्थल हैं उसको बनाए रखने के लिए मंदिरों के तालाबों पर बहुत अधिक निर्भर होती है। और हर मंदिर में एक या कई तालाब होते हैं। हर मंदिर में जो ना एक या बहुत सारे तालाब होते हैं जिनमें सीढ़ियाँ पानी में से उतरने, जैसे कि हरिद्र नदी मन्नोरी जो तमिलनाडु के तिरुवरम जिला में स्थित है में राजगोपाला स्वामी मंदिर का तालाब भारत का सबसे बड़ा मंदिर का तालाब है। यानी कि जो है हरिद्र नदी जो कि मन्नारगुडी में एक राजगोपाला स्वामी मंदिर का तालाब जो है ना भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, उसका तालाब है, मंदिर का तालाब। इसमें जो है ना 23 एकड़ यानी कि 93,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। 23 एकड़ बराबर 93,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। ये देखिए भारत का सबसे बड़ा जो मंदिरों के स्तर एक तालाब है वो 23 किलोमीटर है। वो कहाँ पे है? राजगोपाला स्वामी मंदिर के स्थित में है, जो मन्नारगुडी तमिलनाडु के तिरुवरम जिला में स्थित है। ओके। उसके बाद इस कावेरी की बेटी के रूप में जाना जाता है। इसे जो है ना कावेरी की बेटी के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी के जो है ना बेटी के रूप में किसको जाना जाता है? राजगोपाला स्वामी मंदिर का एक तालाब है। ओके। उसको जाना जाता है मन्नारगुडी। उसके बाद शहरीकरण और आधुनिकीकरण की मांगों के कारण इनमें से कई टैंक और कूड़े डालने के स्थान बन गए। यानी शहरीकरण हो गया, शहर जिस तरह ना जो ना विकास करने के लिए घर बनाया, शहर बनाना लगा, और आधुनिकीकरण की मांगों के कारण जो ना इसमें बहुत सारे कुएँ हो गए, तालाब हो गए, इस जो ना मतलब कि लुप्त हो गए, इसका भरा चला गया। जबकि इनमें से कुछ जैसे कर्नाटक में बेंगलुरु जिले में धर्मबुद्धि को बस स्नातक बनाने के लिए सूखा दिया गया, यानी बहुत सारे तालाब को सुखा दिया गया। ठीक है ना, ये सभी है जैसे कर्नाटक के बारे में बताया गया। ओके। तो ये रहा आपका भारत में जो ना दर्शन के झीलें, भारत के दर्शन में झीलें। ओके। तो यही है जो इम्पोर्टेंट था। आप इसको जो एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और मैं एक और इस सेशन का, इस चैप्टर का एक और टॉपिक ला दूंगा, जैसे कि इसमें देखिए भारत दर्शन में झीलें पूछ दे, हो सकता है इस बार वन पूछ दे क्या। इस प्रकार हम लोग जो ना देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक भी नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। आज के सेशन में बस एक ही टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने थे। ये इंपॉर्टेंट एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, जैसे भारतीय दर्शन में झीलें। ओके। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन जैसे भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जो भी डाउट हो डाउट पूछिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।